एसओपी और पीओएस की जगह पहले अपन देख लेते हैं। मेरे से कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछा था वीडियोस देख के कि सर थोड़ा बिट्स के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। वैसे नंबर सिस्टम करके भी एक अपना टॉपिक है डिजिटल में, लेकिन उसको मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बाद में ही पढ़ाऊँ। उसको अपन मिसलेनियस में एंड में पढ़ेंगे जब अपन सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन वो मैं अलग से थोड़ा उसको एक्सपेंड करके पढ़ाने वाला हूँ, तो इसलिए सोचा उसको मैं थोड़ा लास्ट में रखूँ। तो एक हल्की सी झलक दे देता हूँ मैं उसकी कि नंबर सिस्टम में बस हल्की सी पहचान होगी। जो आप बिट्स देखोगे 1010 तो वो क्या है, क्यों है, किस लिए है, तो पहले अपन वो देख लेते हैं। जैसे कि अब अपन देखें, जैसे जो बाइंड नंबर सिस्टम में अपन दो तरीके के नंबर सिस्टम देखेंगे जो अपन डिजिटल में जिसमें डील करेंगे। जैसे कि एक होता है अपना बाइनरी में, तो सबको पता है बाइनरी में दो होते हैं, एक होता है 1 और एक 0। ठीक है, अब अपन पहले देख लें बाइनरी नंबर सिस्टम और एक है अपना डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है डेसी सबको पता ही है, और बाइनरी मतलब 2, डेसी मतलब 10। इसके अंदर 10 नंबर होते हैं और उस 10 नंबर के कॉम्बिनेशन से ही अपन कोई नया नंबर लिखते हैं। जैसे कि मान लो, पहले तो मैं बता दूं इसके अंदर कितने होते हैं। 0, 1, 2 से लेके 9 तक टोटल कितने हुए। अगर अपन 0 से काउंट करें 9 तक तो 10 डिजिट होते हैं पूरे के पूरे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि 0 से लेके r-1। अगर मेरे को 10 डिजिट लेने हैं तो मैं 0 से काउंट करूँ तो 10-1 0 से लेके 9 तक डिजिट आ जाएंगे मेरे पास, और इतना ही मोस्टली अवेलेबल होते हैं अपने पास। ठीक है, अब बाइनरी में अपन देखें तो अपन यही फॉर्मूला यहां लगाएं 0 से लेके r-1 वाला। तो बाइनरी मतलब 2, अब 2-1 होता है 1, तो 0 से लेके 1 तक मतलब 2 ही डिजिट। तो इस सिस्टम में अपने पास 2 ही डिजिट हो जाते हैं, और डेसिमल में अपने पास 10 हो जाते हैं। अब जैसे कि मानो इसको अपन जो है इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन दूसरे कलर से लिखते हैं थोड़ा देखने में इजी लगे। इसको अपन बोलते हैं बेस 2 भी बोलते हैं। इसको बेस बोल दो या वेट बोल दो या फिर रेडिक्स। इसी को बेस बोलते हैं, इसी को वेट बोलते हैं, इसी को रेडिक्स बोलते हैं ना कि वेट 2 या रेडिक्स 2 या फिर बेस 2, ये अपना ये। और इसको अपन बोलते हैं बेस 10। ठीक है, तो अब इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब अपन को पता कैसे चलेगा ये नंबर लिखा है तो ये कौन से बेस में लिखा है। तो अगर अपन बेस देखें जैसे मान लो 225। ठीक है, और ये यहाँ नीचे मैंने लिख दिया बेस 10। ऐसे यहाँ पे नीचे रिप्रेजेंट किया जाता है बेस को। अब मैंने बेस 10 लिख दिया। अब मुझे बताओ कि ये जो हमने नंबर लिखा है ये किन किन बेस में लिख सकते हैं अपन। सारे बहुत टाइप के बेस होते हैं, बाइनरी से लेके डेसिमल के बीच में भी बेसिस होते हैं। अब इसको सोचो, मैं इसको बेस 5 में लिख सकता हूं क्या? इसको बेस 5 में आप सोचो, दिमाग लगाओ। अब बेस 5 मैंने बोला तो मतलब क्या होगा, 0 से लेके r-1 तक होते हैं अपने नंबर। अब मैंने बेस 5 बोला तो 0 से लेके 5-1 4, मतलब 0 से लेके 4 के बीच के डिजिट अपन इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर 2 आ रहा है, हाँ ये बेस 5 में आता है, ये वाला 2 भी आता है। अब बात आई 5 की, 5 तो है ही नहीं, तो इसको अपन बेस 5 में लिख ही नहीं सकते। समझ गए? इसको अपन बेस 5 में नहीं लिख सकते, तो कौन से बेस में लिख सकते हैं? बेस 6 में लिख सकते हैं, हाँ बेस 6 में लिख सकते हैं, क्योंकि बेस 6 में 5 आ जाएगा वहां पे। बेस 7 में लिख सकते हैं, 8 में लिख सकते हैं, 9 में लिख सकते हैं, 10 में लिख सकते हैं। ठीक है, इतने बेसिस में अपन इसको लिख सकते हैं। और बात है बाइनरी की। अब बाइनरी में मैं लूं, अब मैं बोलूं कि यार मुझे बाइनरी में 225 लिखना है, तो मैं 225 लिख सकता हूं क्या? लिख ही नहीं सकता, क्योंकि ये नंबर अवेलेबल ही नहीं है अपने बेस 2 में। जो अपना बाइनरी सिस्टम है उसके अंदर ये नंबर ही अवेलेबल नहीं है। नंबर जो बिट्स रहती हैं आपकी, जो मैंने बिट्स बताई थी, 4 बिट्स बताई थी, जैसे कि 1 1 0 1 ऐसे मैंने बताया था। तो ये इसका जो वेट होता है वो क्या होता है, 2 to the power 0, इसका 2 to the power 1, उसके बगल वाले का 2 to the power 2, 2 to the power 3, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये जो होते हैं ये ऊपर लिखे ये अपने वेट होते हैं। तो अपन ने 2 to the power क्यों लिया? क्योंकि ये बेस 2 में लिखा गया है। ठीक है, ये बाइनरी का नंबर लिखा है मैंने, स्टार्टिंग में बोलते हैं ये बाइनरी का नंबर है। अब
मुझे अब डेसिमल का लिखना होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा? डेसिमल का भी सेम टू सेम यही प्रोसीजर है। बेस 2 के लिए अपन ने 2 की पावर ली थी, अपन बेस 10 के लिए 10 की पावर लेंगे। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि ये बेस अपना 10 है तो अपन ने 10 लिया, और पावर 0 से स्टार्ट हो रही है अपनी, तो 10 टू द पावर 0, ये 10 टू द पावर 1 और ये 10 टू द पावर 2। अब बताओ मुझसे, मुझे ये बताओ, ये जो 2 है, ये जो 2 है और ये वाला जो 2 है, तो ये वाला 2 इससे बड़ा है कि नहीं है? अब ये वाला 2 इससे बड़ा ही है। क्यों? क्योंकि इसका वेट देखो ना, इसका वजन देखो, इसका वो देखो, पावर इसकी कितनी है, 10 टू द पावर 2। ये 200 के बराबर है और उसके बाजू वाला 20 के बराबर है। इसको अपन ऐसे लिखते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस ये वाला 2 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 0, ऐसे लिखते हैं। फिर अपना आता है ये 200 प्लस ये आता है 20 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 0 क्या होता है 5, तो तब जाके अपना आता है 225। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे अपन बाइनरी में करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था कि ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं, मैं अब ऐसे बता रहा हूँ कि उनका वेट होता है। ऐसे बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं, हेक्सागोनल भी होता है अपना और ऑक्टागोनल भी होता है, वो अपन मिसलेनियस में पढ़ेंगे एंड में, बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे ना कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। अब देखो देखो, जैसे अब मैंने बाइनरी में कोई नंबर लिख रहा हूं, जैसे 1101, इसकी वैल्यू निकालने मैंने आपको पहले ही सिखा दी थी कैसे निकालनी है। ये भाई ये बेस 2 में ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये बेस 2 है भाई। इसको तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, 1101 भी है ये भाई। मुझे क्या पता बाइनरी में लिखा है डेसिमल में, अगर ये नंबर डेसिमल में होता भाई, ये डेसिमल में भी लिख सकते हैं। मैं इसका बेस 2 की जगह बेस 10 कर दूं तो इस नंबर का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ये नंबर फिर ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1101। अब देखो मैंने बेस 10 कर दिया तो इसकी वैल्यू बदल गई, सब कुछ बदल गया, इसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ठीक है, अब मैं इसको वापस बेस 2 कर देता हूं। ठीक, ये कर दिया अपन ने बेस 2 अपन ने कर दिया, बेस 2 कर दिया अपन ने। तो अब इसकी वैल्यू अगर मैं बोलूं निकालो, तो कैसे निकालोगे भाई? तुम्हें पता है बेस 2 है, कैसे निकालते हैं? एक एक करके निकालेंगे। पहला वाला क्या है, पहला क्या है अपना 1 इंटू ये क्या है बेस 2 है तो 2 टू द पावर, ये पहला डिजिट है तो 0। ये 1s 10s 100 बचपन में अपन ने 3rd 4th में सीखे थे यार, ये चीज तो समझ गए ना। प्लस दूसरा क्या है 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस लास्ट वाला 1 इंटू 2 टू द पावर 3। अब देखो इधर ये कितना आया 1 आया, ये 0, ये कितना आया 2 टू द पावर 2 4 प्लस 2 टू द पावर 3 8 करूं 8 4 12 12 1 13, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। ऐसे निकालते हैं, समझ गए? ऐसे निकालते हैं। अब देखो, अब मैं थोड़ा बाइनरी में बात करूं, बाइनरी में कुछ नहीं है, 1 और 0 ही होता है, पर डिजिटल में इसको बिट का नाम दे दिया है वही है बेस 2, ये नंबर यही है अपना, बाइनरी का नंबर है बस ये। और बाइनरी मतलब 10 अपन क्यों लेते हैं, अपन डिजिटल में बाइनरी क्यों लेते हैं, डेसिमल क्यों नहीं लेते भाई? क्योंकि कंप्यूटर जो अपना लैंग्वेज है वो 10 ही समझता है, ये अपन को भी पता है। कंप्यूटर 10 समझता है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ ऑन या ऑफ की भाषा समझता है। हाँ, तो जो अपना कंप्यूटर है, कंप्यूटर कैसी भाषा समझता है? कंप्यूटर 10 समझता है, इसलिए अपन बाइनरी में डील करते हैं। क्योंकि 10 कंप्यूटर क्या है, उसके सर्किट से सर्किट क्या, ऑन या ऑफ, इसलिए इसके अंदर कोई ट्रांजिट स्टेट होती ही नहीं है, या ऑन कर दो या ऑफ कर दो, बस इतना ही होता है इसके अंदर। इसलिए अपन बाइनरी लेते हैं क्योंकि बाइनरी काफी इजी भी है समझने में। अब देखो एसओपी और पीओएस इसी से इनिशिएट होगा, इसलिए मैंने सोचा पहले आपको ये टॉपिक समझा दूं। मान लो मैंने एक बिट ली है ए, आपको बताया मैंने, जब से अपन इतना पढ़ रहे हैं अपन बिट्स ले रहे हैं। ये जो अपन बार बार अपन एक वेरिएबल लेते हैं ए लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है, मैंने बताई थी, कुछ भी हो सकती है। उसका ये अपन कंसीडरेशन में लेके कि 1 और 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है दोनों, उसके हिसाब से अपन एक इक्वेशन बनाते हैं। मान लो मैंने एक और बिट ली बी, यार उसकी भी 2 वैल्यू हो सकती है 0 या 1 भाई, हो सकती है। बाइनरी में चल रहा है अपना पूरा डिजिटल बाइनरी।
अब देखो, जैसे कि अपने पास अब मैंने दो वेरिएबल ले लिए, अब मैं बोलूं कि मैं इन दोनों को मिला के मैं कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। अब मैंने ए और बी को अगर मैं साथ में ले लूं, इन दोनों को मैं साथ में ले लूं, ए बी ऐसे साथ में ले लिए, तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 1 0 के। ये मैंने पहले लेक्चर में भी बताया कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अब आप देखो, देखो अब मैंने दोनों को साथ में लिया है, तो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि यार ए की वैल्यू 0 हो या बी की भी 0 हो। मान लिया, या ए की 0 ही रखो, बी की बदल दो। ये दो पॉसिबिलिटी हैं। एक और पॉसिबिलिटी क्या है, ए को 1 रखो, बी को चेंज कर दो वापस। तो ये 4 पॉसिबिलिटी के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है? अब देखो ध्यान से, कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही ना। 0 1 2 3 ये इनके वेट लिख दिए मैंने इनके बगल में। इन 4 पॉसिबिलिटी के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। ए और बी की कोई सी पॉसिबिलिटी इसके अलावा होती नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं नहीं अभी ऐड नहीं कर रहा, उसको अलग से एक टेबल बना के दिखाऊंगा। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है। वेरिएबल कितने हैं? 2, और उसके जो कॉम्बिनेशन है वो कितने बन रहे हैं भाई? 4 बन रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि यार मेरे पास 2 to the power 2 कॉम्बिनेशन आ गए, 2 to the power 2 आ गए। मान लो अगर मैं 3 लेता, ए बी सी ए बी सी, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि अपन इसके अंदर कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? कितने बना सकते हैं भाई? ए बी को 0 कर दो और सी को भी 0 रख दो, ठीक है। ए बी को वापस 0 कर दो, सी को एक बार 1 कर दो। और ऐसे करते करते अपने कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, मैं लिख के ही दिखा देता हूं। पहले तो इनिशिएट ए को 0 ही रखो, बी और सी के कॉम्बिनेशन लिख लो, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। इन सारे कॉम्बिनेशंस में ए अपना 0 ही था पूरा। अब मैं ए को 1 रखूंगा, ठीक है, क्योंकि इन 4 के अलावा 4 और ज्यादा 4 तो होते नहीं है 2 बिट्स के बीच में अगर मैं कॉम्बिनेशन लिखूं, ठीक है। जब ए को 1 कर दिया, अब इनके बीच में कॉम्बिनेशन फिर लिख देता हूं 0 0 0 1 1 0 1 1। अब जितने कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है ना, इससे ज्यादा इन तीनों के कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकते। तुम कुछ भी कर लो, कोई माइकल लाल भी आ जाए ना तो इसको चेंज नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। देखो अब ध्यान से, क्योंकि टोटल कॉम्बिनेशन है कितने। अब देखो कि 3 वेरिएबल लिए जब अपन ने, तो कितने कॉम्बिनेशन बने भैया? 8 बने, पूरे टोटल 8 गिनो ना। अगर मैं गिनूं यहां से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन बने पूरे कितने? 3 वेरिएबल में। अब 3 वेरिएबल में 8 बन रहे हैं, तो अगर इसको भी देखूं और इसको भी देखूं कि 2 वेरिएबल में मेरे 4 बन रहे हैं और 3 वेरिएबल में मेरे 8 बन रहे हैं, मतलब 2 to the power 2 और 2 to the power 3, मतलब ये अपना वेरिएबल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये 2 की जो पावर में है वो अपना वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर मैं इसको अगर एक जनरलाइज मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या बनेगी? थोड़ा दिमाग लगाओ, सारे इंजीनियर्स हो तुम। अगर मेरे को n वेरिएबल मिले हैं तो मुझे 2 to the power n कॉम्बिनेशन मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे। अब इसको ना कभी जिंदगी में भूलना नहीं पूरे डिजिटल में, कि अगर अपने पास n वेरिएबल आ गए तो 2 to the power n अपन को कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। ये जितने हैं ना, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि ए और बी को अपन किन किन तरीके से अपन लिख सकते हैं। भाई इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, तो वो सारी की सारी वैल्यूज ही लिखी हैं अपन ने। ए को 0 कर दिया, कभी बी को 0 कर दिया, कभी सी को 0 कर दिया, कभी एक को 1 रख के देखा। तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है दुनिया में, अपन ने सारी इन तीनों के अंदर डाल दी है, ठीक। तो उससे अपन को कॉन्क्लूजन क्या मिला? ये मिला। अब तुम 4 वेरिएबल ले लोगे ना तो 2 to the power 4 हो जाएगा वो। मतलब 2 to the power 4 क्या होता है? 16 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, पूरा बोर्ड भर जाएगा आपका, आपकी कॉपी भी भर जाएगी 16 कॉम्बिनेशंस वाली। और अपन इससे ज्यादा डील करेंगे भी नहीं पूरे डिजिटल में, सिर्फ 16, मैक्स टू मैक्स 16। क्योंकि गेट में इतना पूछते नहीं है, तो मतलब ज्यादा हाई पावर का नहीं। क्यों नहीं पूछती? वो गेट में उनको इंसान दिमाग वाला चाहिए, मेहनत वाला नहीं चाहिए, गधों की तरह मेहनत नहीं करे, स्मार्ट वर्क करे, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपन ये कर रहे हैं।
तो ये तो समझ में आ गया, अगर जब भी आपके पास जितने वेरिएबल होंगे तो अपन उनके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे निकालेंगे। ठीक, अब देखो आगे नंबर कहां तक मिलेंगे, इन द सेंस जैसे कि मैं दोनों का वापस लिख देता हूं, ए और बी का कॉम्बिनेशन और ए बी सी का। अब जैसे 3 कॉम्बिनेशन तो नंबर कहां तक मिलेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि 2 टू द पावर n है अपना, अगर मैं इसके लिए देखूं तो 2 टू द पावर 2 मतलब कितना 4, 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, लेकिन कहां से कहां तक मिलेंगे। और डिजिटल में अपन हर चीज 0 से ही स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना। तो जैसे इसका कॉम्बिनेशन में देखूं 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 कॉम्बिनेशन है। अगर तुम सबका वेट निकालने बैठोगे ना, अगर तुमने वेट निकाला तो इसका वेट आएगा 0, इसका आएगा 1, इसका आएगा 2, इसका आएगा 3। कॉम्बिनेशन कितने हैं 4, और वैल्यू कहां तक आ रही है अपने पास 3 तक, समझे। अब इससे ये पता चलता है, देखो इससे तो पता चला, इससे भी और पता चलवाता हूं मैं। 0 0 0 0 1 0 नहीं 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब मैं क्या, तुम भी साथ में निकालो अपने कॉपी पेन लेके। अब मैं सबका वेट लिख देता हूं, तो इसका 0 आएगा, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7। अब देखो इधर ध्यान से, 7 आया, मतलब जब 8 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो मेरे पास नंबर कहां तक आ रहे हैं, सिर्फ 7 तक आ रहे हैं, ये ध्यान रखना। इसको मैं दूसरे पेन से लिखूं, इसको तो मेरे पास, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे पास कितने नंबर आ रहे हैं, 0 से लेके 2 टू द पावर n -1 नंबर आ रहे हैं, समझ गए। मतलब अगर मैं काउंट करूंगा तो मेरी काउंटिंग तो 2 टू द पावर n की होगी। जैसे कि अगर मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं तो 2 टू द पावर 4 हो गया, और 4 हो गया तो 4 वो कौन कौन से नंबर हैं, तो 0 1 2 3। अब इनको काउंट करो, ये 1 2 3 4 ही तो है, 4 ही है ना। अब देखो ये 4 हैं, इससे ये पता चलता है 2 टू द पावर n 4 4 -1 3, ये रहा 3। तो ये 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, और जितने वेरिएबल होते हैं उससे एक नंबर कम तक की अपनी वो रहती है, नंबर आता है। ठीक, चलो इतना समझ गए, इसको नोट कर लो फटाक से। अब इसको अपन साफ करें।